हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है अक्षरा को कहता है कि नानी गुजर गई है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप। माँ का भी फ़ोन आकर गया है पर माँ ने कुछ नहीं कहा। तभी अक्षरा को क्लिक होता है कि माँ ने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि पापा यहाँ पर नहीं आए हैं माँ के साथ में, यानी ज़रूर कुछ बात हुई है। अक्षरा को समझ में आ जाता है और अक्षरा जो है काफ़ी रोने लगती है और नैतिक के गले लग जाती है। वो कहती है कि नैतिक ऐसा क्यों होता है, और गले लग कर काफ़ी रोती है। तभी नैतिक कहता है कि सॉरी अक्षरा, मुझे आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक अच्छा वो आपने मुझे ये बात बता दी, ये खुशी के माहौल में भी ये जानना मेरा ज़रूरी था। वो कहती है कि माँ की क्या हालत हो रही होंगी, माँ तो परेशान होंगी ना। तभी नैतिक कहता है कि फ़ोन लगाओ। बाद में नैतिक जो है वो फ़ोन लगाता है राजश्री को और बात करने लगता है उससे। तभी वो कहता है कि माँ आप खुश होने का नाटक भी सही से नहीं कर पाती और आपकी एक्टिंग जो है बहुत बुरी है। जन्माष्टमी में भी आपने बुरी एक्टिंग की थी। तभी वो कहती है कि जमाई साहब मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो कहता है कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे आपने। तभी वो कहती है कि वो क्या है ना, मैं चाहती थी कि खुशी के माहौल में दुख भरी बात ना पता चले। आपसे विनती करती हूँ कि अक्षरा को ये बात नहीं बताना। फिर अक्षरा कहती है कि माँ क्यों नहीं बताना, बताइए ना माँ क्यों नहीं बताना। तभी वो कहती है कि अक्षरा इतने दिनों के बाद नंदिनी की ज़िंदगी में जो खुशी आई है, ये बात बताकर जो है खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अक्षरा तुम वादा करो कि ये बात तुम तक ही रखूँगी, तुम ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ माँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगी और रोने लगती है। फिर वो कहती है कि नानी की छाती पर सर रख कर जो है अच्छे से रो लेना, कोई गिला शिकवा नहीं रखना। फिर वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में वो कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। अक्षरा को ख्याल रखने के लिए कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। अक्षरा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, नैतिक उसे संभालता है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है अलग को फ़ोन लगाती है। दोनों बात करते हैं और फिर वो कहते हैं एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। तभी मुस्कान कहती है कि हम बाहर गए थे पार्टी करने के लिए पर कुछ खास नहीं लगा, इसलिए घर पर वापस आ गए। फिर वो कहता है कि हम दोनों का सेम ही सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि हम बाहर जाकर जो है बोर हो गए हैं और तुम घर पर बैठ कर बोर। दूसरी तरफ जो दादाजी है वो आ जाते हैं अस्पताल और कहते हैं कि मैंने नंदनी से मिलना है, चलो लेकर चलो। तभी नैतिक जो है नंदनी के पास उसे लेकर चलता है। नंदनी जो है काफ़ी रो रही होती है। दादाजी कहते हैं कि बधाई हो तुम्हें। तभी नंदनी कहती है कि किस लिए बधाई दे रहे हो, मुझे पता है कि आप नाना बन गए। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं इसलिए बधाई दे रहा होता नहीं कि तू जो है माँ बन गई। फिर बाद में वहाँ पर जो है रुक्मणी वो काफ़ी खुश होती है। रुक्मणी को पूछने लगती है कि खुशखबर पहले आई या आप पहले आई। तभी वो कहती है कि मैं पहले आई, इसलिए इतनी अच्छी खुश खबर आई। नंदनी जो है दादाजी को ऐसा कहने लगती है। फिर घर पर जो है मुस्कान के फ़ोन पर जो है फ़ोटो आ जाती है बच्चे की। तभी वो कहती है कि वाह छोटे बेबी की फ़ोटो आ गई। सब फ़ोटो देखने लगते हैं। फिर जो नक्श और जो यश होते हैं दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है कि फ़ोटो पहले कौन देखेगा। दूसरी तरफ जो अक्षरा है वो उसके दादी से गले मिलती है, रोने लगती है। फिर वो कहती है कि नहीं बेटा, बाद में बैठ जाती। तभी नैतिक जो है ख्याल रखता है उसका और उसके लिए दवाई वगैरह ला लेता है। रुक्मणी जो है वो नर्स को जो है पैसे देने लगती है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। वो कहती है कि मैं खुशी के लिए दे रही हूँ। वो कहती है कि अपनी खुशी जो है दूसरी तरफ जाकर ये कीजिए। तभी वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है कि नर्स ने जो है पैसे लेने के लिए मना कर दिया है। भाभी माँ जो होती है वहाँ पर खड़ी होती है अक्षरा। तभी कहती है कि एक काम कीजिए ना, आप जो है हेल्प सेक्शन में पैसे डाल दीजिए, किसी जो बच्चे हैं उसके इलाज के लिए काम आ जाएंगे, ये भी अच्छा सुझाव है। ऐसा जो है वो रुक्मणी को कह देती है। रुक्मणी कहती है कि हाँ ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो मैं किसी को मतलब जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है ऐसे बच्चे को दान कर दूंगी। दूसरी तरफ रुक्मणी और दादाजी में दोनों में बहस हो रही होती है कि बच्चा पहले किसके घर जाएगा। नंदनी और बच्चा जो है पहले दादाजी जिद करते हैं कि वो हमारे घर आएगा, क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार किया है इस पल का। और दूसरी तरफ रुक्मणी कहती कि नहीं, बच्चा जो है पहले ससुराल में जाएगा, उसके अपने घर में जाएगा। तभी दादाजी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है और मैंने कह दिया तो कह दिया, जिद कर कोई फ़ायदा नहीं, बच्चा तो हमारे घर में ही आएगा पहले। फिर उनकी तबीयत ख़राब होती तभी नैतिक जाकर उन्हें संभाल लेता है। सब परेशान हो जाते हैं दादाजी के लिए। फिर बाद में मोहित कहता है कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बच्चा जो है पहले आपके घर में आएगा, जिससे नंदिनी को डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं आपके घर में नंदिनी और बच्चे को जो है ला कर रख दूँगा। फिर बाद में भाभी माँ जो है बात करती है रुक्मणी से और कहती है कि थोड़े टाइम की ये बातें ये भूल जाते हैं। बाद में दूसरी तरफ अक्षरा जो है वहाँ पर बैठी होती है। बाद में रुक्मणी सोचती है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को पाया है, ऐसा कहकर मैं अपने बेटे को वापस से खोना नहीं चाहती, तो ठीक है, इसलिए मैंने ये बात जो है वो हार कर मान ली है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुकने की बात आती है। अक्षरा कहती है कि मैं रुक जाती हूँ, तभी उसे मना कर देते हैं। और बाद में राजपन्ना कहता है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मोहित को ऐसा कहता है। फिर मोहित रुक्मणी रुक जाते हैं अस्पताल में, बाकी सब घर पर आ जाते हैं। तभी अक्षरा नैतिक और सब घर पर आ जाते
जाते हैं। फिर बाद में यश और वापस से लड़ रहे होते हैं नक्श। फिर अक्षरा कहती है कि क्या कर रहे हो। फिर बाद में दोनों कहते हैं कि छोटू बेबी को और मम्मा को नहीं लाए। तभी वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें थोड़ी सी ज़ुकाम हो गई थी इसलिए। फिर मुस्कान कहती है कि दोनों की लड़ाई की वजह से मेरा फ़ोन टूट गया है। फिर बाद में जो नैतिक होता है वो कहता है कि ज़्यादा तो नहीं टूटा। फिर वो कहती है कि मैंने बैटरी निकाल कर रख दी है। दोनों नाराज़ होकर बच्चे जो है ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़ोटो देखनी होती है। छोटू बेबी की फ़ोटो उन्हें नहीं देखने मिलती। दूसरी तरफ करिश्मा की भर भर कर सब तारीफ़ करने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा घर जो है डेकोर किया होता है। फिर बाद में जो देवयानी होती है वो कहती है कि जब जेठानी ऐसी हो, इतनी अच्छी हो, तो देवरानी में तो गुण आएंगे ही। तभी करिश्मा को जो है थोड़ा सा बुरा फील होता है कि अक्षरा की इसमें भी तारीफ़ कर दी गई है जबकि कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ यश और नक्श जो है दोनों कमरे में नाराज़ बैठे होते हैं। तभी अक्षरा और नैतिक जो है कमरे की ओर चले जाते हैं। दोनों को ऐसा देखते हैं। तभी अक्षरा कहती है कि अब क्या करेंगे। फिर बाद में वो कहने लगते हैं कि हम छोटू बेबी को इसलिए यहाँ पर नहीं लाया क्योंकि छोटू बेबी को ज़ुकाम हो गया था। तभी जो नक्श और यश होते हैं वो कहते हैं कि ज़ुकाम हो गया था तो हम ख्याल रखते थे ना उसका, तुम यहाँ पर उन्हें ला सकती थी। तभी नक्श को वो कहने लगते, नक्श को और यश को कहने लगते हैं कि वैसे भी छोटू बेबी तो कल आ जाएगा, तो तुम एक काम करो ना, उसके लिए कुछ स्पेशल तुम बनाओ जिससे वो सरप्राइज़ हो जाएगा। ऐसा कहकर जो है नैतिक और अक्षरा वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यश और जो नक्श होते हैं वो छोटू बेबी के लिए कुछ बनाने के लिए जा रहे होते। तभी एक दूसरे के पास से पेपर खींचने लगते हैं कि कौन जो है क्या लिखेगा। तभी दोनों के खिंचाव में जो है पेपर फट जाता है। तभी नक्श कहता है कि फाड़ दिया ना वापस पेपर। फिर बाद में नैतिक और अक्षरा जो है साइड में जाते हैं। अक्षरा को नैतिक कहता है कि आप कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रही है, आप इतनी दुखी होकर भी आपके आंसू जो है वो इतने कंट्रोल कर रही है। तभी अक्षरा कहती है कि मैं अपने वजह से किसी की खुशी जो है ख़राब नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नंदिनी को यकीन ही नहीं होता है कि उसका खुद का बच्चा हो गया है। वो काफ़ी इमोशनल हुई होती है। तभी मोहित जो है से कांच में से उसका बच्चा दिखाने लगता है और कहता है कि हमारा बच्चा है। तभी नंदिनी इमोशनल होकर रोती है और कहती है कि मैं इसे हाथ में कब ले पाऊँगी। नंदिनी जो है काफ़ी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगती है। दूसरी तरफ जो यश और नक्श होते हैं वो बेबी के जो डायपर होते हैं उसके ऊपर जो है वो पेंटिंग बना रहे होते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो है पूछने लगता है भाभी माँ से यश और नक्श की किसकी अच्छी। तभी भाभी माँ कहती है कि यश की अच्छी। फिर नक्श नाराज़ होता है और कहता है कि छोटे बेबी को मेरी पसंद आएंगी। वापस दोनों में जो है झगड़े होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के पास से सब कुछ खींचते हैं। फिर नक्श जो है सब परिवार वाले वहाँ पर आ जाते हैं। तभी नक्श कहता है कि इसे अपने अपने घर पर वापस भेज दो, ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि ऐसा नहीं कहते और दोनों को समझा कर बोलती। फिर अक्षरा कहती है कि तुम दोनों को भी पनिशमेंट मिलेंगी, सॉरी बोलो। फिर दोनों जो है सॉरी बोलते हैं। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी जो करिश्मा होती है कि जाने दीजिए ना भाभी, बच्चे हैं, ऐसा कहती है। तभी वो कहती है कि नहीं, पनिशमेंट तो मिलेंगे। अब सब जो यहाँ पर डायपर्स है उन्हें सबको जो है तुम दोनों को मिलकर पेंट करना होगा, वादा करो कि इसके बाद में तुम कभी नहीं लड़ोगे। ऐसी पनिशमेंट अक्षरा उनको दे देती है। सब घर वाले जो है काफ़ी खुश होते हैं और नंदिनी और जो उसका बच्चा होता है वो दूसरे दिन आने वाले होते हैं। सब खुशियाँ मना रहे होते हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।